समस्त मन प्रेज शुणिले देखिले आम सब प्रकार विषय आम जानिबा। आज देखिबा जे 21 हिंदुस्तान ठारू कुश देश पर्यंत 127 प्रदेश उपरे राज्य कले। प्रभु ए पठित वाक्य उपर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आम एडे देखुचु जे 21 राजा जिते शासन करुते से 127 प्रदेश उपर शासन करुले सेतबेलू भारतर ना हिंदुस्तान दिखाई इंग्लीश रे आपण बाइबल को जब मारे बोले इंडिया बोले लिखाई कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार हिंदू गोटे धर्म नुहे, हिंदू गोटे धर्म नुहे किंतु हिंदू गोटे स्थानर नाम से मु कहूना। जदि मु कहले सुशांत केवल कहूँ बोली कहे आपण मानक नरेंद्र मोदी आम मान प्रधानमंत्री से निजे कहते निज मुखर आम शुणा। इस देश में पले बड़े सब इसको दुनिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते। नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस है। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो वी हैव नथिंग टू, वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। एंड एक बहुत बड़े रहस्य से मैं रूबरू करवाना चाहता हूं। भारत के अंदर में आप लोगों से एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं, जिससे कि भारत सरकार ने आज तक वो पर्दा बना करके रखा हुआ था और भारत के मूल बासिंदों को छलने का काम किया आज तक। हिंदू के रेफरेंस में मैं ये बात बताने जा रहा हूं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 11 दिसंबर 1995 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा एक बहुत बड़ा आदेश जारी होता है कि हिंदू यह कोई धर्म नहीं है बल्कि एक गाली है। और वो दस्तावेज आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। ये है वो दस्तावेज, ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ वो फैसला। तो साथियों, इसमें क्या लिखा है उसको जो है कुछ लाइनें मैं पढ़ करके सुनाता हूं। तो साथियों, इसमें लिखा है, द चीफ सेक्रेटरीट्स ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशंस by order dated 11/12/1995 of Honorable Supreme Court, the government mandated that the word Hindu is not a religion. हिंदू ये जो शब्द है ये धर्म नहीं है। इट इज ए वर्ड ऑफ गाली गलौज, यह गाली गलौज का शब्द है। इतना ही नहीं कहा, द शिवलिंग पेनिस इज एन आल्सो ऑब्सेंस वर्ड इन एक्सप्रेशन एंड एक्सहिबिशन ऑफ पब्लिक प्लेस। ये जो शिवलिंग के नाम पर आज तक हम लोगों से पुजवाया जाता रहा, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से, ब्राह्मणों द्वारा ये पुजवाया जाता रहा, ये शिवलिंग ये पर्दे की चीज है, अनुपस्थित शब्द है, पर्दे वाली चीज है। इसको जो है पब्लिक प्लेस पर प्रचार प्रसार और भाषणों में उपयोग नहीं किया जा सकता, प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, इसकी स्थापना नहीं की जा सकती। इन सारी चीजों पर जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ आदेश है। इसके रेफरेंस में मैं आपको पूरी तरह से बताता हूं कि लिखा क्या है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह गाली गलौज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर पूजा स्थापना अथवा भाषण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब शिवलिंग पर भाषण देने वाले जो लोग हैं, अगर भाषण देते समय शिवलिंग का इस्तेमाल उन्होंने किया अथवा पूजा किया या स्थापना कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर विधिक कार्यवाही की जा सकती है। केवल मात्र माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला नहीं है, ये भारत सरकार का भी आदेश है। कैसे कि वो मेरे लिए मर रहा है, उसके बारे में लिखा है कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जिस तरह से अलग किया जाता है, वैसा ही वो पुरुष भी जब बलि किया जाएगा अलग किया जाएगा और उसके सिर पे कांटों का गुच्छा सिर्फ इसलिए रखा जाएगा ताकि आप पहचान पाए ये है वो मुक्तिदाता जो मेरे लिए मरता। ये बात मैं परमेश्वर की कर रहा हूं, ईसाइयों की कर नहीं रहा। ईसाई की सुन के अगर समझ के सुनेंगे, आपकी समझ के बिल्कुल बाहर बातचीत है। एक ईसाई बोलता है, हिंदू सुनता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब एक पापी बोलता है मैंने उद्धार पाया, आप भी पा सकते हैं और परमेश्वर की जरूरत आपको भी है, तो समझ में आने लगता। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चादर तो पहले उतार के फेंक दे। परमेश्वर चाहिए तो हिंदू को मिलेगा नहीं, किधर भी लिखवा लो। सिख को मिलेगा नहीं, मुसलमान को मिलेगा नहीं, ईसाई को मिलेगा नहीं, मिलेगा इंसान को। उस इंसान को जो पापी है, स्वीकार करता है कि मैं हूं पापी और मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है, उसी को तो मिलेगा। पहलवान को डॉक्टर की क्या जरूरत है? जरूरत तो मरीज को है। तो धर्मी को परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर तो पापियों को चाहिए और पापियों को बचाने ही वो जमीन पे आया है, यही उसकी मोहब्बत है। तो मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ कि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री में 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। उसके प्रेम को समझेंगे तो आप अपने पापों से मुक्ति पा सकेंगे। दोबारा जन्म होना नहीं है आपका। माफ कीजिए, एक चीज ये छोटी सी क्लियर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अपन को शैतान ने एक वहम में डाला हुआ है कि इस जन्म में नहीं तो अगले में मुक्ति हो जाएगी, इसलिए अपन आराम से बैठे। वो एक ही है, परमेश्वर ने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोला, स्वयं हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम हमारे गुनाह से आजाद हो जाएं। ये उसकी मोहब्बत नहीं तो और क्या है। तो उसकी मोहब्बत से आप अभी इसी वक्त मुक्ति पा सकते हैं। आपको जन्मों का इंतजार करना नहीं, क्योंकि यही एक जन्म है, दोबारा होगा नहीं। आज के बाद दोबारा हम कभी पैदा नहीं होंगे। ये पहला और आखिरी जन्म है। मुक्ति मिलेगी तो अब, नहीं मिलेगी तो कभी नहीं। तो परमेश्वर प्रेम है, उसके प्रेम को समझें, उसके दिए हुए उद्धार को समझें। यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे सारे दंड को सह लिया और मेरे गुनाहों से मुझे आजाद किया। ये काम उसने आपके लिए भी किया है, बस आपको स्वीकार करना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। बड़ी आउ ए भिडियोटी आपण मानक केमती लागिला आपण माने मते मोर कमेंट माध्यम मते जणाइबे। मैं रहिली, नमस्कार।